आओ आगे हम बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मैं जो कि पूछे गए पीवाईक्यूज के अंदर। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बुक में लिखे क्वेश्चन, ऑफ वाटर इज, if enthalpy of water is 232 kilojoule, find find the delta H if 36 ग्राम वाटर इज फॉर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखें, फिर मैं आपको बात करता हूँ आगे कैसे सॉल्व करना है इसे। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको यहां पे पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या होती है। बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कितना मोल बनता है। क्या सर था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, 1 मोल बनना चाहिए। तो ये एनर्जी दे रखी है, ये कितने मोल पानी बनने की है, 1 मोल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जल्दी से इसे लिखो क्वेश्चन को, फिर मैं आता हूँ सोल्यूशन पे। आपको मोल निकालना आता है, मोल क्या होता है पानी का वेट, 18। तो क्या करो पहले इसका मोल निकाल दो, क्या होगा 36/18, आंसर इज 2। ठीक है, अब प्लीज यहां पे देखो, आपको सिखाया गया होगा मोल के अंदर, अगर 1 मोल की एंथैल्पी 232 किलो जूल है, ये 1 मोल क्या है पानी बनने की एंथैल्पी, देखो लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा कहीं 1 मोल क्या, नहीं। बट बाय डिफॉल्ट एंथैल्पी फॉर्मेशन किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल की एंथैल्पी इतनी है, हमें किसका निकालना है, तो 2 मोल का कितना आएगा, एक्स आएगा। ये आपको आता है ये मेथड, ये वाला सिखाया गया होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जस्ट क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसे। आंसर इज 2 into 232, व्हाट इज आंसर, 464 किलो जूल। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये क्यों लिखा मैंने फिर यहाँ पे, ये कहां से लिखा मैंने, बाय डेफिनेशन है वो। और ये कहां से लिखा मोल मैंने, मैंने वेट को मोल में किया कन्वर्ट। आपको हमेशा ऐसे करना है। जल्दी छाप लो, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे खुद से आप लोग और मुझे उसका आंसर दोगे। ठीक है, सॉल्व करें, सेम क्वेश्चन है। 1000 आ रहा है, गलत है। अरे वेट जब आप मोल निकालते हो वेट से, तो वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में ना। यहाँ किस में दिया है, केजी में। हम जब मोल निकालते हैं फॉर्मूला वेट बाय मोलर मास होता है ना, वेट बाय मोलर मास, वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में। यहाँ क्या लिखा है, केजी। तो क्या करेंगे पहले, कन्वर्ट वेट इन ग्राम। क्या होगा ये, ग्राम में कितना होगा ये। अरे भाई, ये दे रखा है 170 केजी। सिखाया था ना मैंने आपको, के का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 ना। हर के में क्या छुपा होता है, 10 की पावर 3, ये बताया था मैंने आपको सिंबल्स का वैल्यू। तो बस अल्टीमेटली ये 17 × 10 की पावर क्या होगा, 4। ये आपका आ गया वेट। अब निकालो मोल इसका, क्लियर है। निकालो इसका मोल, कितना का मोल है निकालोगे तो। क्या होता है वेट अमोनिया का, 17, है ना। कैसे देखो होगा, 14 + 3 = 17। बस डिवाइड कर दे, ये इससे पट गया,
तो यहां से मोल कितना आ रहा है आपका? मोल इज 10 की पावर 4। बट हमें मोल में पूछा है क्या? हमें नहीं। हमको क्या पूछा है? कितना एनर्जी निकलेगा। तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट एक मोल की कितनी एनर्जी दे रखी है आपको। एक मोल बनेगी तो एनर्जी कितनी निकलेगी? 100 किलो जूल। तो बताओ 10 की पावर 4 में मोल में कितना होगा? x किलो जूल होगा। तो व्हाट इज आंसर? 10 की पावर 4 इंटू 100। आंसर इज 10 की पावर 6 किलो जूल। क्लियर ना? मैथ आना चाहिए आपको इसमें जो है। वो 10 की पावर 6 कैसे होता हो जल्दी से? ये वैल्यू 10 की पावर 6 कैसे हमें हुई? क्या होता है सो 10 की पावर 2। और बेस सेम तो पावर क्या होता है? ऐड ना। तो क्या होता है 4 + 2 6। जल्दी छापे इसे। अभी यहां पे दे रखा है फॉर्मेशन। कंबशन भी आस्ता है। तो कंबशन में कितना मोल जलता है, जलाते हैं अपन कंपाउंड को? 1 मोल ना। ठीक है। वहां भी डेफिनेशन फिक्स है हमारे पास। अगला क्वेश्चन ट्राई जल्दी से करें आप लोग। देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन। इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला? CH4 यस। इस 80 - 80 किलो जूल। फाइंड दी एंथैल्पी इफ 1.6 ग्राम मीथेन इज बर्न्ड। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू दे रखी है तुमको यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट क्या होगी? 1 मोल के लिए होगी। तो क्या कह रहा है अब यहाँ पे? निकालिए इसका मोल। ट्राई करें खुद से एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को। पहले मोल निकालो, मोल। हाँ। क्या हुआ है? तो शौक क्यों हो रहे हो? क्या आएगा मोल निकालोगे मिथिल का तो? ट्राई करें खुद से जल्दी से। कुछ नहीं करना है, पहले मोल निकालना है। वेट कितना दे रखा है आपको यहाँ पे? 1.6। व्हाट इज मोल? 16। 1.6 डिवाइड पे 16 होगा। क्या होता है वेट 60 CH4 का? 16। ये कितना आएगा काटने पे? पॉइंट। मैं ऐसे आशा करता हूं कि आपको ये समझा होगा कैसे आया है। ये किसकी वैल्यू है? पॉइंट 1 की। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? कितना होगा पॉइंट 1 मोल का ना। हमें पता है 1 मोल की वैल्यू क्या? क्या हमें पता है 1 मोल के लिए कितना एनर्जी निकलेगा बाहर? -80। कैसे पता चला हमें? मिथेन का कंबशन है। कंबशन में क्या होता है? 1 मोल फिक्स होता है। तो आपको अगर ये पता है 1 मोल की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? -80 किलो जूल। बताओ पॉइंट 1 में कितनी होगी फिर? एक्स होगा। तो व्हाट विल बी एक्स? इज इक्वल टू -80 इंटू 0.1। आंसर इज एक्स इक्वल टू -8 किलो जूल। किसका आंसर क्या है? 8 सॉल्व करने पे। वेरी गुड। अभी मैं एक चीज करने वाला हूं, देखो अभी ना। अगर मैं आपको दे दूं कोई वैल्यू रैंडमली, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे अपन? हमको 1 मोल की वैल्यू पता थी, हम निकाल कर रहे थे, किसी भी निकाल लेते वैल्यू। अभी उल्टा होगा। मैं आपको दूंगा इसकी वैल्यू, आपको निकालना किसका रहेगा? 1 मोल का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसे एक। क्वेश्चन लिखो। इफ ये हो गया सबका लिख के क्वेश्चन। आ जाओ। कोई लिख रहा है क्या आ जाओ। इसका आंसर पूरी क्लास से ही आना चाहिए। इफ 2 मिनट। 30 ग्राम ऑफ इथेन is burned and
माइनस 132 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज फाइंड फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे। क्लियर है? बताओ कंबशन एंथैल्पी कितने मोल के लिए डिफाइन होता है? एक मोल के लिए। तो अब पता मुझे करना है पे क्या क्वेश्चन में, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मोल। क्या होगा फॉर्मूला इथेन का? इट इज फॉर्मूला में दिया है, एग्जाम में दिया रहेगा और सीख लोगे आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे लिखते हैं फॉर्मूला। ये होता है C2H6। क्या होगा इसका वेट निकालोगे तो, ये रहा गिवन वेट। व्हाट इज मोलिकुलर वेट? 24 + 6, आंसर इज 30। तो ये जो वैल्यू है वो एक मोल के लिए है ना। तो ये जो आंसर दिख रहा है -132 दिख रहा है ऊपर, ये किसकी वैल्यू, एक मोल के लिए। एंड व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक मोल के लिए। तो बाय डिफॉल्ट मेरा एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा फिर, -132 किलो। समझा आपको ये कैसे किया? एक मोल हमें दिख गया। अभी अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो ट्राई करना ढंग से आपको रहेगा, उसमें अलग कहानी थोड़ी सी है। क्वेश्चन लिखे अगला। इफ 18 मिलीग्राम ऑफ वाटर इज बर्न एंड -22 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ वाटर। हमको निकालना है एक मोल के एंथैल्पी की वैल्यू। हमें कितने मोल की दे रखी है वो आपको पहले मोल निकाल के चलेगा पता। तो क्या करो, पहले मोल निकालो। बताओ ये क्या लिखा है मैंने, एमजी मतलब क्या होता है, मिलीग्राम। व्हाट इज मिली की वैल्यू, क्या होता है मिली का वैल्यू, सिखाया था ना मैंने आपको। मिली मतलब 10⁻³ तो जहां पे एम लिखा है वहां क्या लिखोगे आप, माइनस में 3। हर के के पीछे क्या छुपा होता है, 10⁻³ उसी तरह हर स्मॉल एम के पीछे क्या छुपा होगा, 10⁻³ जहां पे एम लिखा वो क्या लिखोगे वहां पे आप 10⁻³ इस तरह करना है इसे। ये लिखाया था मैंने आपको सिंबल्स की वैल्यूज। तो अल्टीमेटली मुझे वेट कितना दिया है, वेट, व्हाट इज वेट, 18 × 18 मिलीग्राम है। क्या होता है मिली का मतलब, क्या लिखूं मैं इसके बदले, -3, ये खत्म। अब बताओ क्या करें जल्दी से अपन यहाँ पे, वही सेम करेंगे अपन मोल वाला एनर्जी का। तो हमको दिख रहा है, इसका मोल निकालो, बोले यहाँ पहले तो मोल कितना होता है इसका, आएगा मोल निकालोगे तो नीचे 18 होगा। पानी का वेट कितना होता है, 18 होता है। ये पड़ गया इससे। तो मोल कितना आपको यहाँ आ रहा है, मोल इज योर 10⁻³ अब सुनो, ये जो एनर्जी दे रखी है आपको ना, ये इतने मोल की वैल्यू है। ये एनर्जी किसकी है, इतने मोल की। हमें निकालना कितने मोल का है, हमें निकालने कितने मोल की है, एक मोल। क्यों, बिकॉज ऑफ चीज फिक्स, वो फिक्स, वो अगर निकाल दिया मतलब वही क्या है आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो मुझे निकालना है पे क्या क्वेश्चन में, एक मोल की वैल्यू, वही मेरी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है। तो 10⁻³ मोल की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, माइनस में 22। हमें निकालना कितने मोल के लिए, एक मोल। क्यों, बाय डिफॉल्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके लिए होता है डिसाइड, एक मोल के लिए। ठीक है। तो 10⁻³ में अगर इतना है तो 1 मोल में कितना होगा, एक्स। समझना है इस चीज को अच्छे से, पूरा इजी है। सॉल्व करो, आंसर निकालो। क्लियर ना। -3 में इतना एनर्जी तो एक में कितना होगा, एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें। करो सॉल्व, आ गया। आपका आंसर कितना पे आएगा सॉल्व करने पे, देखो x × -3 हो गया ये, इक्वल टू -22। तो अल्टीमेटली x इज वॉट, 22 × 10⁻³ होने वाला है। ये कैसे हुआ ये आपको आना चाहिए। ये माइनस से वहां जाए तो क्या बनेगा, प्लस की ना। ठीक है। क्या बेटा हर्षु, बट टेंशन लग रहा है। मैथ है, मैथ यहाँ पे, यहाँ मैथ आती है।
तुमको आती है मैथ्स? क्लियर ना ये चीज? अरे भाई, अगर माइनस से नीचे है तो क्या होगा, जाके ऊपर ये पावर में 3। ठीक है, ये जल्दी छापो। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, फिर खत्म। क्वेश्चन लिखे। इफ 100 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज, इफ 100 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज ऑन फॉर्मेशन ऑफ ऑन फॉर्मेशन ऑफ 6 ग्राम एसिडिक एसिड, ये पीओ की पूछा गया है। देन फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या होता है फॉर्मूला एसिटिक एसिड का? CH3COOH। क्या होगा इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे तो? इसका आता है 60। जल्दी से ये सॉल्व करे और आंसर दे। फॉर्मेशन पूछा है हमसे ना, तो क्या बनता है, 1 मोल बनता है फॉर्मेशन में, तो आपको निकालनी है एंथैल्पी 1 मोल के लिए। सॉल्व करे, आंसर निकालें और बताइए क्या आएगा। ए भाई, ओ भाई, तुम नेहा के वंशज हो। नेहा की लड़की थी एक, पूरी ढक्कन थी, बहुत ढक्कन, बहुत बड़ी ढक्कन। तुम भी उसी के वंशज हो। कैल्सी यूज ना करे भाई, कैल्सी प्लीज। ऊपर से दिमाग स्लो चलता है आपका, लाइक बंटी का साबुन। ऊपर से आप कैल्सी यूज कर रहे हो, दिमाग कैसे बढ़ेगा आपका, आगे नहीं बढ़ेगा। तो कैल्सी उपयोग ना करें, है ना। कैल्सी यूज ना करें। बताओ क्या आंसर आएगा। आ गया, ट्राई करो। 1 मोल का निकालना है आपको एंथैल्पी। बेटा 6/60 कितना होता है? 6/60 कितना होता है भाई? बट गलत है। 10 ना 10, ये वो ऊपर चला जाएगा जीरो के साथ में ऐसे घूम के। हाँ। क्या होगा 6/60? 0.1। तो मैं से आशा करता हूं कि आपका ये आंसर आया होगा मोल निकालने पे। आ रहा है मोल? बस। तो ये वैल्यू दे रखी है किसके लिए? 0.1 मोल के लिए। तो अगर 0.1 का वैल्यू 100 है तो 1 का कितना होगा, x होगा। सॉल्व करें, आंसर निकालें जल्दी से। 1 नंबर गलत है, 1000 होगा। अरे कुछ नहीं है, फालतू क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, एग्जाम में नाम ऐसा आएगा आपको, फॉर्मूला आपको धीरे धीरे चल जाएगा पता कैसे याद करना है। जैसे बोला बेंजीन, तो अभी आपको धीरे धीरे समझेगा बेंजीन क्या होता है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ गया सबका आंसर? आंसर शुड बी 1000 आना चाहिए आपका आंसर। 1000 किलो जूल आ रहा है। सिंपल सा फंडा इसका है। अगर आपने मोल निकालोगे, आप मोल आप यहाँ पे, तो मोल आपका आएगा 0.1। मोल इज 6/60 होगा। और बहुत सारे जो है गधे और गधियां, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कुछ लोग, 60/6 करके। और पता है इतना की बात, क्या आंसर ही आता है, लेकिन ये भी टैलेंट है आप में। गलत फॉर्मूले से सही आंसर। प्लीज, फॉर्मूला क्या होता है बताओ इसका? गिवन वेट बाई, तो क्या है गिवन वेट 6। क्या होता है मोलर मास 60, आंसर इज 1/10, जो क्या होता है 0.1। ठीक है, तो आपको दे रखा है 0.1 की एंथैल्पी कितनी दे रखी है, 100।
तो बताओ कितना होगा फिर 1 मोल के लिए x। तो आंसर इज 10/0.1। क्या बताओ, करिए इसको करना हो सॉल्व तो। ये पता है आपको ना, ये -1 होता है पावर में, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा फिर ये 100 × 10⁻1। आंसर इज 10⁻। क्लियर। अगर आपको यहां से नहीं समझता है तो गलती आपकी नहीं है, गलती मैथ्स की है। मैथ्स सीखे आप थोड़ा सा, केमिस्ट्री आ गई है आपको। केमिस्ट्री इधर तक होता है बस, खाली मोल निकालना, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ना और मोल निकालना ये केमिस्ट्री है। आगे क्या है, मैथ्स से। ठीक है, ये लिख के लिए अगला हेडिंग मानना है स्लो करके। तो आपको क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा, जो पूछे आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब लिखे, वो टॉपिक लिखे, दैट इज हैश लो। लिखो ले से हैश लो करके। और अपने टैब में टेक्स्ट बुक खोले आप, टैब में खोले टेक्स्ट बुक। किसका आंसर ये आया था 10⁻³ सॉल्व करने पे? बाकी लोग भंडारे में आए हो, सॉल्व तो करो। हाँ, चलो ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ। कोई लिख रहा है क्या ऐसा? नहीं ना। ओके, टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक। मैं भी यहाँ खोलता हूँ टेक्स्ट बुक। हैश लो जो टॉपिक है। ओके, इसमें लिखे, पहला पॉइंट लिखे, दिस लॉ इज बेस्ड, ए बाद में बतिया ना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, this law is based on the fact that enthalpy is state function, enthalpy is state function। ठीक है, this law is based on the fact that enthalpy is state function, which means which means which means enthalpy change in any reaction, enthalpy change in any reaction will depend only on, will depend only on, हाँ हाँ, change in enthalpy तो in any reaction, in any reaction will depend only on, will depend only on initial and final point, will depend only on initial and final point। हाँ दीदी, depend only on, depend only on initial and final point। ठीक है, सिंपल सी स्टोरी है इसकी। क्या कहता है ये लॉ, जो अपने हैश वाले भैया थे, हैश, ये कहते क्या है, अगर मान लो ए से बन रहा है डी, ए हमारा रिएक्टेंट है, डी हमारा प्रोडक्ट है, तो अगर आप ए से डी बनाओ, डायरेक्टली बनाओ, या तो ऐसे करो आपकी ए से बनाओ पहले बी, फिर सी, बाद में बनाओ डी। आप मान लो ऐसे करो, आप बनाओ ए से बी, डायरेक्टली बनाओ डी। आप यहां पे कोई भी बात फॉलो करो, अगर आपका इनिशियल और फाइनल सेम है तो यहां जो एंथैल्पी आएगी वो यहां के इक्वल होगी। मतलब कहना क्या है मेरा, अगर ए से बी बनने में 100 जूल एनर्जी बाहर निकल रही है तो ये हमेशा सही रहेगा। आप भले यहां से ए से बी बना के सी डी बनाओ, या तो आप डायरेक्टली बनाओ, आप किसी भी तरह बनाओ, ए से बी में कितनी एनर्जी खर्च होगी आपकी ए से डी के लिए 100। ठीक है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल इनिशियल और फाइनल पे। अगर आपने ए से बनाया है बी फिर बनाया है डी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली नेट चेंज कितना आएगा आपका, नेट चेंज 100 आएगा। आप यहां से यहां जाओ तो भी 100 आएगा। अगर मान लो आप ऐसा करते हो कि ए से बनाया बी, बी से सी, सी से डी, तो ये पर नेट एंथैल्पी कितना होगा आपका, ये 100 होगा। बिकॉज एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे। आपको सिखाया था मैंने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन के बारे में। कितने होते हैं पाथ फंक्शन? दूंगा दो, तीन होते हैं। क्या होते हैं? तीन, कौन कौन सा? हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी। बाकी सारे क्या होंगे आपके? स्टेट फंक्शन। यस, वेरी गुड। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो खाली बस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। ठीक है, इसका यूज कराऊंगा आपको मैं क्वेश्चन में, तो समझेगा आपको अच्छे से। और अभी एकदम बेसिक आइडिया आपको हो गया है इसका। हाँ, क्या करे बुक में, जल्दी से ये वाला पॉइंट लिख दे, फिर मैं आगे बात करता हूँ मैं। ठीक है, राइट दिस पॉइंट इन योर बुक फास्ट, फिर मैं आता हूँ आगे इस पॉइंट पे। ठीक है,
राइट, यहां से ना, यहां से ओनली, यहां से ना। और एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू दी सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। ये लिख के बताओ मुझे, फिर आगे बताऊं को मैं क्या लिखना है इसमें। और एग्जाम में अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये आता है क्वेश्चन 3 मार्क में, ठीक है, समझाने के लिए। तो अभी मैं लिखूंगा कुछ चीजें इसमें और ऐड करूंगा मैं, वो आपको रेखा लिखना बुक के अंदर अपने। बेटे देखो, हो गया लेके सबका ये। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं लूंगा एग्जांपल एक, जो आपको रहेगा लिखना बुक के अंदर अपने। मान लो ए से बी जाने की जो एंथैल्पी है डेल्टा एच है, वो क्या है, डेल्टा एच। और ए से बी जाना है तो एक और तरीका होता है, स्टेप वाइज जाओ, स्टेप वाइज। लेट से यहाँ के एंथैल्पी डेल्टा एच 1 है, यहाँ डेल्टा एच 2 है। बताओ इनमें रिश्ता क्या होगा। तो जबकि नेट एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, इक्वल टू इनके स्टेप्स के इक्वल। डेल्टा एच होगा क्या होगा फिर, डेल्टा एच क्या होगा, इक्वल टू इसका और इसका एंथैल्पी। मतलब कि डेल्टा एच पर डेल्टा टू। ये कहां से लिखा हमने, हेसलो से। क्या कहता है ये, पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी जो होगा, जो डेल्टा एच है, वो क्या होगा, इक्वल टू इसके इंडिविजुअल स्टेप्स की एंथैल्पी के इक्वल। सिंपल फंडा है, ठीक है। ये बुक पे छाप लो। फिर हम आते हैं अभी इसके क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको जमेंगे नहीं, जमेगा, जमाना पड़ेगा थोड़ा आपको। तो एग्जाम में थ्योरी आएगी 3 मार्क पे, तो आपको क्या करना है, ये चिपकाना रहेगा फिर लिख के। ठीक है, और ये जो सारी बातें यहाँ लिखी है ना, ये पूरा आपको लिखवा दिया है मैंने अपने फॉर्म, इजी फॉर्म में। तो ये सारी बातें कर रखी है ऑलरेडी हमने। अभी आएंगे इसमें क्वेश्चंस पे। डन लिख के सबका, करे क्वेश्चन इसका सॉल्व। अब इसे क्वेश्चन बहुत अजीब होते हैं, एक अलग तरीका हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज देखना कैसे करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आ जाओ। और स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन पे। चाहो तो हेडिंग मान लो, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हैस्लो करके। इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक पे। पहले हम सीखेंगे बेसिक वाले क्वेश्चंस। ए से बी के एंथैल्पी, और आपको दे रखी कितनी यहां पे, इट इज ए एक्स, चलो अच्छा रहेगा। और बी से सी की एंथैल्पी दे रखी है आपको भाई। जल्दी से क्वेश्चन लिखे और सुने ध्यान से यहाँ पे। आपको ए से बी की एंथैल्पी दे रखी है एक्स, बी से सी की दे रखी है वाई। पूछा आपसे ये है, पूछा आपसे ये है, फाइंड क्या पूछा है आपसे, फाइंड बोला है। बताओ ए से सी की एंथैल्पी क्या आएगी। इसका वो क्या पूछा है आपको यहाँ पे, एंथैल्पी। मेरी बात को सुने ध्यान पूर्वक, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया पहले केस पे पहली बार में, तो मजा आ जाएगा करने में आपको फिर। सुनो, एक्चुअल में पता क्या है, हमको ये बनाना है, किसकी हेल्प से, ये जैसे मान लो ये आपका खाना है, आपको इन दोनों की हेल्प से बनाना है। मान लो मुझे ए चाहिए, मुझे इसके एंथैल्पी क्या करनी है, फाइंड करनी है। मुझे दिया किसका एंथैल्पी है, ए से बी का और बी से सी का। बताओ मुझे यहाँ पे ए चाहिए क्वेश्चन में ना, तो ए मुझे कहां से मिलेगा, ए वाला जो वो एक तुम्हें कहां दिख रहा है, ए बी में या सी, पहली में दूसरे में,
ए तुम्हें कौन से क्वेश्चन में दिख रहा है? पहले में, दूसरे में? पहले में। तो लिखो यहां पे क्या, साइड में ए से बी की एंथैल्पी कितनी दे रखी है आपको यहां पे? एक्स। ये पहला पार्ट करोगे आपका। और हाँ, क्या यहां पे ए जिस साइड है इसमें भी सेम साइड ए है क्या? है ना? तो अच्छा है फिर। अगर नहीं होता तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं फिर, बट यहां पे है। हमें ए किस साइड चाहिए? इस साइड। यहां पे किस साइड दिया है? सेम साइड, चल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? सी चाहिए ना। अब हमें क्या चाहिए? सी बताओ कौन सी क्वेश्चन में दिख रहा है आपको दोनों में से? दूसरे में। क्या जिस साइड सी है यहां भी सी सेम साइड है? तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे क्या अपन यहां पे बी से सी। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा पता मेन फोर्स क्या था? ए और सी को लाना साथ में। ठीक है। क्या दे रखी है वैल्यू आपको इसके एंथैल्पी की? बी से सी की वैल्यू भाई। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद क्या करना है आपको? ऐड कर देना है इसे। क्या करना है इसे? ऐड। ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैंने इसका जुगाड़ कर दिया इक्वेशन से, इसका जुगाड़ कर दिया, लास्ट में ऐड कर दो, काम हो चुका है। आपका आंसर आ जाएगा आपके हाथों में। अगर मैं इसे ऐड करूंगा बताओ क्या होगा? ए प्लस बी गिव्स क्या होगा बताओ? बी प्लस सी होगा। और एक बात सिखाई थी मैंने आपको, एंथैल्पी ऐड करने से क्या होती है? इक्वेशन ऐड करने से क्या होता है? एंथैल्पी ऐड होता है। तो अल्टीमेटली इसका एंथैल्पी क्या आएगा इस रिएक्शन का? एक्स प्लस वाई। ये किसका एंथैल्पी है? इस रिएक्शन का। देखो कुछ कट रहा है यहां पे क्या? बी से बी। तो बताओ मुझे जल्दी से, हमें अल्टीमेटली क्या मिल गया? ए से सी की एंथैल्पी क्या मिल गई वैल्यू? वो एक्स प्लस वाई। ये पहला क्वेश्चन है, ढंग से लिखो इसे। डाउट हो डाउट पूछो, फिर मैं आगे अगले क्वेश्चन लेता हूं मैं फिर। ठीक है। ये हमारा, ये हमें खाना मान लो ऐसा कुछ है हमारा, इससे बनाना है हमें, इसकी हेल्प से। हमें ये बनाना है कैसे भी क्वेश्चन इसकी हेल्प से। तो क्या करो आप यहाँ पे ए और सी का जुगाड़ कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। बिल्कुल इसे अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको फिर से मैं एक और। उसके बाद आपको ट्राई खुद से करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये लिखो तभी, छोड़ो भी देखो यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। तुम्हें कहां से कहां की एंथैल्पी निकालनी है? ए से सी की। तो हमें क्या चाहिए? पहले ए चाहिए। ए कहां मिलेगा आपको, पहले या दूसरे में? पहले में। क्या जिस साइड ए इस तरफ है वहां भी सेम साइड है? चलेगा फिर। तो लिखो यहाँ पे क्या, ए से बी की एंथैल्पी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे? एक्स। अब हमें क्या चाहिए? सी चाहिए ना। तो ए का सेटिंग कर लिया हमने, अब बचा क्या आपका? सी। सी कहां दिख रहा है हमें? इसमें दिख रहा है। बड़ी समस्या है। हमें सी किस तरफ चाहिए? इस तरफ। इसमें सी किस तरफ है? उस तरफ। तो क्या करेंगे उसको फिर? पलटी। क्या करेंगे? पलटी मारने से क्या होगा? एंथैल्पी यहाँ पे पलटी आएगा। मतलब कि मेरा कहना यह है कि अगर मैं लिखूं इसको बी से सी, तो क्या बोलेगा फिर ये? इसकी एंथैल्पी क्या होगी? -5। बस। जैसे ही आपने इसका सेटिंग कर लिया, इसका सेटिंग कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। करना बस क्या है खाली आपको यहाँ पे, यू टू ऐड दिस इक्वेशन। पता क्या होगा ऐड करने पे? ये ए प्लस बी बनेगा, ये क्या बनेगा? बी प्लस सी। और एंथैल्पी क्या होती है? ऐड होती है ना। तो ये क्या बनेगा फिर? इट इज एक्स -5 होगा। है ना? सिंपल देखोगे तो क्या होता है, अगर मैं ऐड करूं तो एक्स प्लस -5, इट इज x-5 ना। ये वाली बात आपको चल रही होगी पता। बस बी से बी पट गया। तो अल्टीमेटली व्हाट व्हाट इज ए से सी आंसर? क्या आएगा इसके अंदर? एक्स माइनस भाई। जल्दी छाप ले इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई खुद से करना है आपको। क्लियर सको चीज, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने? जो पूछा है सेटिंग करो उसका बस। ए कहां दिख गया आपको? फर्स्ट इक्वेशन में। और सी कहां दिख गया? सेकंड में। इसको पलटी क्यों मारा वैसे मैंने? इसको पलटी क्यों मारा? बिकॉज हमें सी किस तरफ चाहिए? उस तरफ। यहाँ पे उल्टा है। लास्ट में क्या करना है आपको? यहाँ पे ऐड कर देना है। हमेशा ऐसे करना है आपको। आपको हमेशा ऐड करना है और टेंशन लेना नहीं है। ये कटने वाला है पूरा। अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको?
जो चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, लिखो। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए बस में। आ जाओ, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखे जल्दी से। छापो जल्दी से क्वेश्चन को, फिर आता हूं मैं इस पे। हाँ, बोलो। आ गया सर? ट्राई करो, ट्राई सॉल्व करो। सेटिंग करना आपको आना चाहिए, यहाँ पे सेटिंग करना। अब सुनो, हमें क्या चाहिए? जिंक चाहिए ना, 2 मोल। बताओ जिंक कौन सी क्वेश्चन में दिख रहा है आपको? पहले में। और एक पता चीज है आपके लिए खुशखबरी है, जिंक के साथ में ये वाला फ्री देखो आ रहा है। आ रहा है फ्री ना? तो एक बार में सेटिंग, दोनों दोनों की सेटिंग एक ही बार में हो गई फिर तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले ये क्वेश्चन। और हमें क्या चाहिए? एमजीओ चाहिए। हमें एमजीओ किस तरफ चाहिए? इस तरफ के उस तरफ? उस तरफ चाहिए ना, इस तरफ चाहिए। ये मेन क्वेश्चन है आपका, ये जो पूछा है आपसे। इसमें एमजीओ किस तरफ है? उस तरफ। हमें किस तरफ चाहिए? तो क्या करेंगे, इसे पलटी पलटी करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। एक बार ट्राई करो खुद से, एक बार। मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो, डरना मत, हो जाएगा। सोल्व हो गया? क्या रहा है? हो गया ना? यस, वेरी गुड। कुछ नहीं है, फालतू है। हाँ, ट्राई जल्दी से करें। आ गया आंसर? ट्राई करो, ट्राई। यस, A - B। यस, वेरी गुड। समझ में आया कैसे किया हमने? ये करो। आ जाओ बेटा, तुमको आया? किसका आंसर आ रहा है? A - B। हाथ ऊंचा करें, बाकी लोग ट्राई जल्दी से करें। और ट्राई करते हैं इसे। मैं ट्राई दिखो, दिखा कैसे कर रहा हूं, देखो यहाँ पे। ओके, चलो भाई, हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए 2 जिंक ना। कहाँ दिख रहा है हमें? इधर पे। और साथ में वो जिंक ऑक्साइड फ्री आ रहा है, तो अच्छी बात है फिर। इसको उठा लो यहाँ पे। तो क्या होगा? 2 जिंक प्लस O2 गिव्स 2 जिंक ऑक्साइड, एंथैल्पी इज A। ओके, अब बताओ क्या चाहिए हमें? एमजीओ चाहिए ना? कहाँ दिख रहा है आपको एमजीओ? इसमें। बड़ी समस्या है, इधर पे एमजीओ किस तरफ है? उस तरफ ना। हमें किस तरफ चाहिए? इस तरफ। क्या करेंगे इसको? पलटी। क्या करेंगे इसको? पलटी। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 2 MgO गिव्स 2 Mg प्लस O2, एंथैल्पी इज -T। बस ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। पता है ऐड करने से क्या होगा? O2 साफ हो जाएगा, बिकॉज इधर भी O2 उधर भी O2 ना, तो कट गया फिर। तो अल्टीमेटली विल गेट व्हाट? 2 जिंक प्लस 2 MgO गिव्स 2 Mg प्लस ट्वाइस ऑफ जिंक ऑक्साइड। डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा आपका? इसको ऐड कर दो, आंसर इज A - B। ठीक है, इस तरह करना रहेगा आपको।
आओ आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो इसे। क्लियर फंडा आपको अच्छे से पूरा? और कुछ है नहीं दिखोगे तो, बहुत ही फालतू क्वेश्चन है इसका होता है। ठीक है, टैब खोले, टैब अपना। टैब में आपको एग्जांपल दे रखा है एक, वो आप ट्राई करो बिना देखे खुद से। 2 मिनट टैब देखो। यस, ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 4.14। 4.14 ट्राई करो खुद से। 4.14 पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 80 पे है, 4.14 है, वो आप ट्राई करें खुद से और निकाले आंसर। और लिखे क्वेश्चन को शॉर्ट में, ठीक है? किसका पूछा है आपसे वो लिखो, और कौन कौन सी क्वेश्चन दे रखी है। एग्जाम्पल 4.14 ट्राई करना है। राइट ओनली क्वेश्चन मिला? हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्राई करो ट्राई। यस बेटा ट्राई करो। तो बताओ क्या चाहिए पहले हमें? हमें क्या चाहिए यहाँ पे? एफ ही चाहिए ना, एफ ही। एफ ही कहाँ दिख रहा है अपने को दोनों में से? मेरा, इसको पलटी मारना पड़ेगा। ट्राई करो ट्राई बेटा, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, समझाता हूँ मैं। 2 मिनट। आपसे पूछा है 2 Fe 3/2 O2 गिव्स Fe2O3। आपको इसकी एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है ना? आपको निकालनी है इसकी एंथैल्पी। और आपको दे क्या रखा है यहाँ पे? दो इक्वेशन दे रखे हैं आपको। 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe, 2Fe प्लस Al2O3। इसकी जो एंथैल्पी है वो कितनी आ रही है? माइनस में 847.6 किलो जूल। और आपको दे रखा है दूसरा इक्वेशन, 2Al प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3, एंथैल्पी इज -1670 किलो जूल। अब सुनो, देखो यहाँ पे, देखो सिंपल फंडा इसका है। हमें दे रखी है दो इक्वेशंस यहाँ पे, और इसका हमें बोला है निकालने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है, हल्का सा, वो आप देख लो कैसे डिफरेंस में आ रहा है। सुनो, हमें इसका निकालना है आंसर इसकी हेल्प से। आओ पकड़ते हैं पहला आइटम। तो 2Fe चाहिए हमें। कहां मिलेगा 2Fe में? इसमें कि इसमें? पहले में ना। बड़ी समस्या है। हमें Fe किस तरफ चाहिए? इस तरफ। इसमें उल्टा दिया है ना, तो क्या करेंगे इसको अपन फिर यहाँ पे पलटी। तो अल्टीमेटली क्या होगा पलटी मारने पे ये? बोलो क्या लिखूं फिर मैं यहाँ पे? इसको पलटी मारा, क्या लिखूं फिर? अरे बोलो। 2Fe प्लस Al2O3 गिव्स 2Al प्लस Fe2O3। क्या दे रखी है आपको इसके एंथैल्पी फिर? इक्वेशन पलटी मारने से एंथैल्पी क्या होगी? पलटी, मतलब कि 847.6 किलो जूल। अब सुनो, अब बताओ क्या चाहिए हमें? पहला आइटम हमने कर दिया सेटिंग। दूसरा आइटम कौन सा है? 3/2। तो 3/2 कहां दिख रहा है आपको? क्या दोनों सेम साइड है? क्या इनका सेम है कोफिशिएंट? यूजली ये भी कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, बट यहाँ सेम दे रखा है। तो क्या करेंगे फिर? इसको उठा के यहाँ चिपका देंगे, बस खत्म। इसको चिपका दो यहाँ पे। 2Al प्लस 3/2 O2 Al2O3। इतना करने के बाद आपका आंसर आने ही आना है। अगर आपने कुछ अपना टैलेंट यूज नहीं किया तो आ जाएगा। अगर बीच में आपका टैलेंट आ गया गलती करने का, तो खत्म है फिर। बताओ क्या कट रहा है ऐड करने पे? देखो 2Al गया, और क्या कट रहा है यहाँ पे? Al2O3 तो बचा क्या फिर आपके पास? 2Fe प्लस
3/2O2 गैस Fe2O3। बताओ क्या होगा इसका एंथैल्पी, इसका एडिशन कर दो। क्या होगा इसका एडिशन, 847.6 माइनस 1670। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया है। ट्राई जल्दी से करो इसे। क्लियर ना? इसमें आपको सॉल्व खाली किया है इस बुक के अंदर, बट मैंने दिया लॉजिक आपको किस तरह सॉल्व करना होता है। डिफरेंस ये टीचर में बुक में, और आप खुद से पढ़ते कभी समझता नहीं आपको। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, बताओ क्या है आंसर। माइनस क्या, वैसे टेक्स्ट बुक में ही लिखा है तो वही होगा, और बहुत लोगों ने देख के बोला होगा। -822.4 किलो जूल। छापो। और अभी जल्दी से आप लोग 4.15 सॉल्व करो बिना देखे, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के अंदर, बोर्ड में पूछा गया है और सीटी में पूछा गया है। 4.15 राइट ओनली क्वेश्चन, और सॉल्व करो। इसके बाद वाला एग्जाम्पल सॉल्व करो, जैसे करो इसके बाद वाला एग्जाम्पल। 4.15 एग्जाम्पल सॉल्व करो खुद से, राइट क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म में। बस चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी 2 दिन में। स्लॉट तो इजी है बहुत ज्यादा, 50 क्वांटिटी एंट्रोपी। सॉल्व 4.15। क्या दो है, क्वेश्चन लिखो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखी है 3 क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन लिखा तूने, यहाँ पे देख लो एक बार, इसका एक और तरीका है अच्छे से करने का। ओके, तो बताओ मुझे पहला आइटम कौन सा चाहिए, SiO2। कौन सी वाली में दिख रहा है वो, पहले में। बड़ी समस्या है, हमें किस तरफ चाहिए, इस तरफ। उसमें क्या दिया है, उस तरफ ना। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे पलटी कर देंगे इसे। तो जो मुझे पहली इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, SiO2 गिव्स Si+O2। इसके एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगी, 9 1 1। अब सुनो, ऐसा आपके साथ भी होगा कभी ना कभी। आप देखोगे कार्बन, देख रहे हैं कार्बन, आपको यहाँ पे कार्बन। एक समस्या है, कार्बन यहाँ पे 2 जगह है। तो जब कोई भी ऐसा कुछ हो जो आप ढूंढ रहे हो आइटम यहाँ पे, वो अगर 2 इक्वेशन में हो, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ जाओ। बिकॉज इसको देखोगे तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन ना। तो यूजली हम क्या करते हैं, इसको 3 से अप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, उतना करना नहीं है, छोड़ दो उसे। आ जाओ आगे आप, सिलिकॉन। SiC कहाँ दिख रहा है आपको, इस तरफ दिख रहा है। मतलब ये कह रहा हूं मैं, जहां पे आपको लगे कि वो चीज 2 जगह आ रही है, इधर भी आ रहा है ना, छोड़ दो उसे। आगे बढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज अगर मान लो एक क्वेश्चन एक है, A से B से C, अगर आपने A को बैलेंस कर दिया तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। सेम फंडा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अब मैं कार्बन को छोड़ रहा हूं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, SiC। कहाँ दिख रहा है आपको SiC, क्या सेम साइड है,
हमें किस तरफ चाहिए, उस तरफ ना। इधर भी क्या है, वो सेम तरफ है। तो क्या करेंगे उसको, फिर यहाँ पे छाप लेंगे इसे। एस आई प्लस सी गिव्स एस आई सी। तो मैंने यहाँ पे क्या भैया पहले देखा मैंने, ये वाला आइटम, फिर ये वाला आइटम। अब बताओ क्या चाहिए मुझे, सीओ चाहिए। कितना चाहिए सीओ मुझे, 2 मोल। बताओ किसमें 2 मोल दिख रहा है आपको सीओ, क्या सेम साइड है, बस खत्म, छाप दो इसे भी। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे दोनों तीनों क्वेश्चन काम आ गई। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे तीनों इक्वेशन काम आ गई। अब बताओ करेंगे यहाँ पे क्या, फिर ऐड कर दो। और क्या इसे पलटी मारा था हमने, नहीं। तो ये एज इट इज रहेगा, -221 -65.3। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया है। क्या बता रहा है आंसर, आ रहा है ना। ये इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वेशन ऐड करने से सेम आ रही इक्वेशन, देखो। यस, कुछ कटा देखो यहाँ पे। तो सिलिकॉन सिलिकॉन पट गया, O2 पट गया, और यहाँ पे 3 कार्बन बचेगा और सीओ बचेगा। तो अल्टीमेटली इट इज SiO2 प्लस 3 कार्बन गिव्स SiC+2CO। तो अगर आपने इक्वेशन ऐड किए तो एंथैल्पीज यहाँ पे क्या होंगी, ऐड। ऐड कर लो इसे। 911 -221 -65.3। कितना आ रहा है वैल्यू ये, सॉल्व किया आपने। माइनस ही प्लस, प्लस क्या आएगा, 62। यस। व्हाट इज यूनिट, केजी, किलो जूल। केजी नहीं है भाई, वो किलो जूल है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक अपना होता है खत्म। वो खोलना पीवाईक्यू, इसमें पीवाईक्यू। टैब खोलो, टैब अपना, पेज में निकालना 268। अभी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सिखाया मैंने उसके ऊपर। पेज नंबर 268, टारगेट पीओक्यू खोलना है आपको, पीवाईक्यू वाली बुक जो है। और ट्राई करना है 61 क्वेश्चन अभी। पेज नंबर 268 खोलो, उस पर ट्राई करो। 61 ट्राई करो पहले तो। 57, 58, 60। और एक क्वेश्चन है दैट इज 64। ये अभी ट्राई करना है आपको, पीवाईक्यू वाली बुक है आपकी, उसको सॉल्व करो, मैं चेक करूंगा। करो सॉल्व। सॉल्व कर रफ में, सॉल्व इन रफ बुक, ठीक है। और बताओ आंसर क्या आएगा, अभी करना है आपको। आई विल चेक। मरा है क्या, मरा कहाँ है बेटा, हेल्प कर रहे हो बच्चे की। अच्छा, हेल्प करना चाहिए। 61, 57, 58, 60, 64। 64 वाला क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करना ढंग से, उसमें चांसेस है कि गलती कर दोगे आप थोड़ी सी। बाकी सब पढ़ा दिया मैंने आपको। तुम करो पहले, वहां लिखा है मैंने, देख लेगा वो।
अरे तुम पिकनिक पे आए हो क्या? सॉल्व करो। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। हाँ तो क्या हो रहा है फिर, नींद नहीं हो रही है तो कुछ तो हो रहा होगा ना। थोड़ा ध्यान रखो। आ गया। वही तो कैच है। ये सुनो, 61 जो क्वेश्चन है, क्या पूछा देखो आपसे वहां पे। फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ना। बताओ क्या होगी इसकी क्वेश्चन। क्या था फॉर्मेशन का? एक मोल बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए? उसके एलिमेंट से, बट ये बैलेंस करना पड़ेगा ना। बट याद रखो, बैलेंसिंग में ये फिक्स हो गया ना, एक मोल। तो एन कितना चाहिए हमें? हाफ। कितना चाहिए हमें? एच 3/2। हो गया। ये 61 क्वेश्चन का हिंट दिया मैंने आपको। एक मोल बनना चाहिए, तो एक मोल फिक्स हो चुका है, तो आपको अकॉर्डिंगली N2 और S2 को बैलेंस करना है। ट्राई करो फास्ट। आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें। हम्म। ये देखो यहाँ पे देखो, आपको इसका निकालना है आंसर। आपको दे रखी है दो इक्वेशन ना। एक इक्वेशन में देखोगे तो N2 लिखा है वहां पे। हमें क्या चाहिए? N2/2। उसमें क्या दिया है? N2। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, देख लो, कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा डिफरेंट है बस, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सुनो, ये आपका इक्वेशन, ये निकाला है मैंने। कहां से निकाला? मैंने पढ़ के। क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अमोनिया। तो ये रहा उसका इक्वेशन। ठीक है, ये आपको निकालना है। आपको वैल्यूज यहाँ पे कौन कौन सी दे रखी है? दो इक्वेशन दे रखे हैं आपको इसके अंदर, वो हम देखेंगे भी। पहली इक्वेशन क्या दी है आपको? 2s2 प्लस N2 गिव्स N2H4। इसकी क्या दे रखी है एंथैल्पी? 95.4। और दूसरा क्या दे रखा है? N2H4 -187.6। अब सुनो, ये यहां देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? N2। बट हमें एक N2 चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? N2 हाफ। तो बताओ क्या करें फिर? क्या करें फिर? N2 क्या चाहिए हमें? हाफ ना। यहाँ पे N2 क्या दे रखा है? 1। तो क्या करें फिर? इस क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड बाय 2। बाकी सब टेंशन मत लो, बस हमें किस पे ध्यान रखना है? N2 के ऊपर। N2 कहाँ दिख रहा है आपको? फर्स्ट में। बट हमें N2/2 चाहिए यहाँ पे ना। तो क्या करेंगे, पहले को डिवाइड बाय 2। तो S2 प्लस N2/2, और दोनों सेम तरफ देखो है ना। बस गेस व्हाट? N2H4/, तो बताओ एंथैल्पी क्या होगी इसकी फिर? 95.4 बाय, खत्म। और बताओ क्या चाहिए हमें? 3/2 S2 चाहिए। बताओ S2 कहाँ दिख रहा है आपको? पहली बात तो S2 किस तरफ है? S2 कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है। क्या दोनों सेम साइड है? यस। बट दिक्कत है, हमें क्या चाहिए S2 के बाजू में? 3/2। और यहाँ पे क्या लिखा है? 1। तो क्या करेंगे, पूरे को इंटू 3/2 कर दो। ठीक है, इसे कर दो इंटू 3/2। तो क्या होगा? 3/2 इंटू ये 1, 3/2 N2H4। ये बताओ यार, ये क्या होगा? 3/2 S2 होगा। अब बचाइए, 3/2 इंटू 2 कितना होगा? 3/2 इंटू 2 3 होगा ना। तो इट विल वॉट? इट विल गिव यू 3 अमोनिया। ठीक है, बस ऐड कर दें, काम हो चुका है हमारा यहाँ पे। क्लियर ना कैसे किया? तो क्या किया पहले मैंने? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? N2/2। तो N2 कहाँ दिख रहा है हमें? पहले में। बट ये समस्या है, यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट 1, यहाँ पे क्या है? हाफ। तो क्या किया, पूरे को हमने यहाँ पे डिवाइड बाई, इसे लिखो, 100 करो। हाँ। हाँ आना है। नहीं नहीं, 10:45, 10:45 को।
क्लियर है? ठीक है, तो ये इस तरह होगा सॉल्व, ट्राई करना है इसे। और सुनो, कल मैं डाउट लूंगा आपके में, कल के दिन। आज डाउट नहीं लिया मैंने। तो आप लोगों को कल आना है सॉल्व करके, कहाँ तक? पूरा यहाँ तक, 64। स्पॉन्टेनियस है ना 4.1 टॉपिक आपका? 4.11, 4.11 के पहले पहले आप आओगे सॉल्व करके पूरा। मोस्टली मैं सारे क्वेश्चन कर रखे, जहां पे दिक्कत होगी वो देख लेंगे अपन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उसके पहले पहले पढ़ के आना है आपको। तो कल लूंगा डाउट खाली आपका मैं इसके ऊपर। ठीक है। हाँ, और बाकी कल तो शायद जाएगा डाउट पूरा, डाउट क्लास में लेक्चर। हाँ, परसों पढ़ेंगे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इस हफ्ते ये चैप्टर का लास्ट दिन होगा, ये चैप्टर इसी हफ्ते मर जाएगा। फिर जन्म होगा नए चैप्टर का अगले हफ्ते से। इस बार एग्जाम में क्या रखे सिलेबस? पूरा रखते हैं। ये हैबिट आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, थोड़े मार्क्स आपके 19-20 होंगे, बट एक चीज है कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी जबरदस्त होगी। अरे पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ते हो तो फिर नल्ले हो तुम। ठीक है, तो पूरा ये रहेगा आपका सिलेबस इस बार का। किसका? शनिवार एग्जाम का। आएंगे 50 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूरा का पूरा। दो पार्ट इसमें, एक है आपका थर्मोडायनेमिक्स, एक थर्मोकेमिस्ट्री है। दोनों आएंगे 50-50, 25 यहां से 25 वहां से। ठीक है, ये ट्राई करना आप लोग जो भी है होमवर्क में। इसको मैं सेव कर देता हूं आपके लिए। डाउट कुछ है किसी को तो पूछ लो मुझसे भी। ठीक है, बैठ के पढ़ाई करें। डाउट हो कुछ पूछ ले। और एक पीडीएफ भेज रहा हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स की, वो पीडीएफ कंपलसरी नहीं है। अगर आप बहुत कुछ कर लिया है आपने, पूरा सॉल्व कर लिया है एपीवाई क्यू, तो वो करना है फिर। अदरवाइज उसे देखना भी नहीं है। जो बच्चे क्लास में है ना अल्ट्रा प्रो मैक्स पढ़ने में, वो लोग करेंगे सॉल्व से। बाकी लोग क्या करें, जो दिया है मैंने आपको होमवर्क वो करना सॉल्व। उतना करने से भी आप टॉप कर लोगे एग्जाम में। एक्स्ट्रा करना हो तो पीडीएफ कर सकते हो आप, मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है, बैठ के पढ़े। डाउट कुछ है किसी को कुछ? डाउट कुछ है आप लोगों को कुछ? हाँ, क्या? इथाइल एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH, H5OH। ये सीखोगे आप, मैं सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा। अभी तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर हम कल। कल मिलूंगा डाउट आपका। ठीक है, हरे कृष्णा।